सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वह भी किसान के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक साधारण किसान हूं, नाम मेरा रामदीन। मेरा गांव शहर से काफी दूर था, जहां हम अपने खेतों में मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। ये कहानी तब की है जब मेरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं और मैं खुद इस भयावहता का साक्षी बना। गांव का माहौल हमेशा से शांतिपूर्ण रहा था, लेकिन कुछ महीने पहले सब कुछ बदल गया। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि हमारे खेतों के पास की जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। एक रात जब मैं अपने खेतों की निगरानी कर रहा था, मैंने पहली बार उन अजीब आवाजों को सुना। वे आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई कराह रहा हो, दर्द में चिल्ला रहा हो। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह कोई जानवर होगा, लेकिन जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। मुझे याद है कि उस रात चांदनी पूरी तरह से छाई हुई थी, लेकिन फिर भी उन आवाजों ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बच्चा गायब हो गया। सबको शक था कि वह जंगल में चला गया होगा। गांव वाले डर गए थे और किसी ने उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। पर मैं अपनी हिम्मत जुटाकर अपने कुछ दोस्तों के साथ उस बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल के अंदर घुसते ही हमें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। वह बदबू सड़ांत और खून की मिली जुली थी। हम सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। जंगल के बीचों बीच हमें एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी मिली। वह झोपड़ी देखकर ही मन में डर समा गया था। हमने सोचा कि शायद बच्चा यहाँ कहीं छिपा हो, इसलिए हम अंदर गए। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। चारों ओर खून बिखरा हुआ था और दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। तभी हमें एक कोने में हलचल महसूस हुई। हम सबकी निगाहें उस दिशा में गईं और जो हमने देखा उसने हमारी जान सुखा दी। वहां वह बच्चा था, लेकिन उसकी हालत देखकर ही पता चल रहा था कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसका शरीर विकृत हो चुका था, जैसे किसी ने उसे बड़ी बेरहमी से मारा हो। हम डर के मारे झोपड़ी से बाहर भागे और गांव लौट आए। गांव में जाकर हमने सबको बताया, लेकिन कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। सबको लगा कि हम डर के मारे कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब और भी लोग गायब होने लगे तो सबको हमारी बातों पर यकीन हुआ। गांव में अफवाह फैल गई कि जंगल में कोई दुष्ट आत्मा का वास है जो लोगों को मार रही है। हमने गांव के पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने बताया कि वह जगह श्रापित है। बहुत सालों पहले वहां एक तांत्रिक रहा करता था, जिसने काले जादू से कई लोगों की बलि दी थी। गांव वालों ने मिलकर उसे मार दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही थी। हमने पंडित जी के साथ मिलकर एक पूजा करने का निर्णय लिया, ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके। हमने जंगल के उस हिस्से में जाकर हवन और पूजा की और पंडित जी ने वहां मंत्रों का उच्चारण किया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक ही हवा तेज हो गई और वातावरण भारी हो गया। तभी हमें झोपड़ी की ओर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। पंडित जी ने हमें बताया कि यह आत्मा का क्रोध है और हमें अब वापस लौटना चाहिए। लेकिन तभी झोपड़ी से एक काली छाया निकलकर हमारे सामने आ गई। वह छाया इतनी भयानक थी कि हम सब डर के मारे कांपने लगे। उस छाया ने पंडित जी की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारे मंत्र मेरे लिए कुछ नहीं, यह स्थान मेरा है और कोई मुझे यहां से नहीं निकाल सकता। पंडित जी ने अपनी सारी शक्ति लगाकर उस आत्मा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह छाया और भी भयानक हो गई। तभी एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और वह छाया गायब हो गई।
पंडित जी ने हमें बताया कि वह आत्मा अभी भी यहाँ है, लेकिन हमने उसे थोड़ी देर के लिए कमजोर कर दिया है। हमें इस स्थान को छोड़ देना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। हम सब ने पंडित जी की बात मानी और गांव लौट आए। उस घटना के बाद से हमारे गांव के लोग उस जंगल की ओर जाने से डरते हैं। वह झोपड़ी अब भी वहां खड़ी है, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं आज भी उन घटनाओं को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह आत्मा अब भी वहां भटक रही है और हम सबके दिलों में उसका खौफ आज भी जिंदा है। यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कुछ जगहें और घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। कभी कभी हमें उन अज्ञात शक्तियों का सम्मान करना चाहिए जो हमारे समझ से परे हैं। उस खौफनाक रात के बाद गांव वालों ने तय कर लिया था कि उस जंगल और झोपड़ी की तरफ कोई नहीं जाएगा। हम सब ने मिलकर गांव की सुरक्षा के लिए रात में पहरा देने का निर्णय लिया। हर रात 4-5 लोग पहरा देते और सुनिश्चित करते कि कोई उस दिशा में न जाए। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि हमें इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना होगा। हमने पास के बड़े शहर से एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाने का निश्चय किया। उस तांत्रिक का नाम था आचार्य देवदत्त और उसके बारे में कहा जाता था कि उसने कई भूत प्रेतों और दुष्ट आत्माओं को वश में किया था। आचार्य देवदत्त हमारे गांव पहुंचे और हम सब ने उनका स्वागत किया। उन्होंने गांव वालों से पूरी घटना के बारे में विस्तार से पूछा और फिर उस झोपड़ी के पास जाने का निर्णय लिया। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह जगह कितनी खतरनाक है, लेकिन उन्होंने कहा कि डरना समाधान नहीं है। आचार्य देवदत्त ने गांव वालों से कुछ विशेष वस्त्र और पूजन सामग्री तैयार करने के लिए कहा। हमें रात के समय उनके साथ झोपड़ी के पास जाना था। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन आचार्य देवदत्त के आत्मविश्वास और उनकी विद्या पर विश्वास करते हुए हम तैयार हो गए। रात होते ही आचार्य देवदत्त ने हमें झोपड़ी के पास चलने का आदेश दिया। हम सब ने अपने अपने हाथों में मशालें ली और उनके साथ चल पड़े। झोपड़ी के पास पहुंचते ही हमने फिर से वही अजीब बदबू और डरावनी आवाजें सुनी, लेकिन इस बार आचार्य देवदत्त के साथ होने के कारण हमारा हौसला बढ़ा हुआ था। आचार्य देवदत्त ने झोपड़ी के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया और हमें उस चक्र के अंदर रहने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी पूजन सामग्री तैयार की और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, झोपड़ी के अंदर से अजीब और भयानक आवाजें आने लगी। तभी झोपड़ी के अंदर से वही काली छाया बाहर निकली और हमारे सामने आ खड़ी हुई। उस छाया ने चीखते हुए कहा, कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? तुम सभी मारे जाओगे। लेकिन आचार्य देवदत्त ने बिना घबराए अपने मंत्रों का जाप जारी रखा और अपने हाथ में एक चमचमाती तलवार उठाई। आचार्य देवदत्त ने कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें इस स्थान से हमेशा के लिए विदा लेना होगा। और फिर उन्होंने अपनी तलवार से उस छाया पर वार किया। तलवार की चमक और मंत्रों की शक्ति से वह छाया एक जोरदार चीख के साथ बिखर गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तभी झोपड़ी से एक तेज रोशनी निकली और चारों ओर फैल गई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि हमने अपनी आंखें बंद कर ली। जब रोशनी कम हुई और हमने अपनी आंखें खोली तो झोपड़ी गायब हो चुकी थी। उस स्थान पर केवल राख और कुछ जले हुए अवशेष रह गए थे। आचार्य देवदत्त ने हमें बताया कि हमने उस दुष्ट आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। गांव वालों ने राहत की सांस ली और आचार्य देवदत्त का धन्यवाद किया। उन्होंने हमें बताया कि अब उस स्थान पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी वहां जाने से बचना चाहिए। हम सब ने उनकी बात मानी और वापस गांव लौट आए। उस घटना के बाद गांव का माहौल फिर से शांतिपूर्ण हो गया। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और धीरे धीरे उस भयावह रात की यादें धुंधली पड़ने लगीं। परंतु मेरे दिल में वो खौफनाक अनुभव आज भी ताजा है। कभी कभी रात में जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे उन भयानक आवाजों की गूंज सुनाई देती है। आखिरकार यह अनुभव हमें यह सिखा गया कि चाहे कितनी भी भयानक परिस्थिति क्यों न हो, हमें डर के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। साहस और विश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और हाँ, कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना हमारे बस की बात नहीं होती।
वर्षों बीत गए और हमारा गांव फिर से सामान्य जीवन जीने लगा। हालांकि उस झोपड़ी और आत्मा की कहानियां बुजुर्गों की जुबान पर अक्सर आती रहीं। हमारे बच्चे रात में सोने से पहले उन कहानियों को सुनकर डरते और चुपचाप सो जाते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें फिर से उस खौफनाक अनुभव का सामना करने पर मजबूर कर दिया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मैं अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक मैंने गांव के किनारे की ओर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। वह आवाजें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी हमने पहले उस आत्मा के समय सुनी थीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं तुरंत गांव की ओर भागा। गांव के बीच में पहुंचकर मैंने देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे थे और सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैंने गांव के मुखिया से पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों ने फिर से उसी दिशा में जाकर खेला था और उनमें से एक बच्चा अब लापता है। यह सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और हम सब उस बच्चे को ढूंढने निकल पड़े। हम जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां वह झोपड़ी हुआ करती थी। हालांकि झोपड़ी अब नहीं थी, लेकिन उस जगह का माहौल अब भी अजीब और भयानक था। हमने मशालों की रोशनी में चारों ओर तलाश शुरू की। अचानक हमें झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। हमने मशालों को उस दिशा में घुमाया और देखा कि वह बच्चा एक पेड़ के पास बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। हमने बच्चे को उठाकर उसके घर पहुंचाया। बच्चे की हालत देखकर गांव वालों में फिर से दहशत फैल गई। बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी जो हमें परेशान कर रही थी। हमने तुरंत गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने बच्चे का मुआयना किया और बताया कि बच्चा किसी दुष्ट शक्ति के प्रभाव में है। गांव के लोग फिर से भयभीत हो गए थे। हमने आचार्य देवदत्त को फिर से बुलाने का निर्णय लिया। इस बार भी उन्होंने बिना किसी देरी के गांव आने का वादा किया। जब वे गांव पहुंचे तो हमने उन्हें सारी घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने हमें शांत किया और कहा कि इस बार हमें अधिक सतर्क और संगठित होना होगा। आचार्य देवदत्त ने हमें बताया कि वह आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि उसने कुछ और शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। हमें उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने हमें जंगल के उस स्थान पर चलने का निर्देश दिया जहां हमने पहले आत्मा का सामना किया था। रात होते ही हम सब आचार्य देवदत्त के साथ उस स्थान पर पहुंचे। इस बार उन्होंने एक बड़े हवन कुंड की व्यवस्था की और गांव वालों से आग्रह किया कि वे भी इसमें भाग लें। उन्होंने हमें बताया कि हमें एकजुट होकर इस आत्मा का सामना करना होगा। आचार्य देवदत्त ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और हम सब ने उनके साथ मिलकर हवन में आहुति दी। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, उस स्थान का वातावरण और भी भारी होता गया। तभी हमने फिर से वही काली छाया देखी, लेकिन इस बार वह और भी विकराल लग रही थी। उसकी चीखें और भयानक हो गई थीं। आचार्य देवदत्त ने अपनी पूरी शक्ति और विद्या का उपयोग करके उस आत्मा से लड़ाई की। हमें भी उनकी मदद करनी थी, इसलिए उन्होंने हमें विशेष मंत्र सिखाए और कहा कि हमें पूरे मनोबल से उनका उच्चारण करना होगा। हम सब ने एक साथ मंत्रों का जाप करना शुरू किया। काली छाया ने हमें डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार हम डरे नहीं। आचार्य देवदत्त ने अपनी तलवार से फिर से उस छाया पर वार किया। इस बार वह छाया और भी जोर से चीख पड़ी और पूरे जंगल में आग की लपटें फैल गईं। हमें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आचार्य देवदत्त ने हमें हिम्मत बनाए रखने का आग्रह किया। आखिरकार हमारी सामूहिक शक्ति और आचार्य देवदत्त की विद्या ने उस आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वह छाया एक जोरदार विस्फोट के साथ गायब हो गई और चारों ओर शांति फैल गई। हम सब ने राहत की सांस ली और आचार्य देवदत्त का धन्यवाद किया। गांव वालों ने इस बार पक्का कर लिया कि अब कोई भी उस जगह के पास नहीं जाएगा। हम सब ने मिलकर वहां एक मंदिर बनवाया ताकि उस स्थान की पवित्रता बनी रहे और कोई बुरी शक्ति वहां दोबारा न आ सके। आचार्य देवदत्त ने हमें बताया कि अब वह आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और हमें अब किसी डर की जरूरत नहीं है। वह घटना हमारी जिंदगी का एक सबक बन गई। हमें पता चला कि एकजुटता और साहस से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। अब हमारा गांव फिर से शांतिपूर्ण और खुशहाल हो गया है।
लेकिन वह खौफनाक अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा। हम सब ने यह सीख ली कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें डटकर उनका सामना करना चाहिए और अपने विश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। सूरज डूब रहा था और अंधेरा धीरे धीरे मेरे खेतों में फैल रहा था। मैं रमेश एक साधारण किसान हूं। मेरे जीवन का हर दिन एक जैसे कामों में व्यतीत होता है। सुबह जल्दी उठना, खेत में काम करना, फसलों की देखभाल करना और फिर थक कर घर लौट आना। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस रात का अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा और डरावना लग रहा था। जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचा, मेरी पत्नी गीता दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रमेश, आज कुछ अजीब लग रहा है। गांव में लोग कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, उसने कहा। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, गीता, यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, तुम चिंता मत करो। चलो रात का खाना खाते हैं। लेकिन रात के खाने के दौरान भी मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। खाने के बाद मैंने बाहर जाकर खेत का एक अंतिम चक्कर लगाने का सोचा। गीता ने मुझे मना किया, पर मैं नहीं माना। जब मैं खेतों में पहुंचा तो वहां का नजारा भयावह था। चांद की हल्की रोशनी में मुझे एक परछाई दिखी। वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही मैंने सुना कि कोई मेरे नाम से मुझे पुकार रहा है, रमेश, रमेश। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि यह सब मेरा भ्रम हो सकता है। लेकिन फिर से वही आवाज आई, इस बार और करीब से, रमेश। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और उस दिशा में चल पड़ा जहां से आवाज आ रही थी। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था रमेश, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों यहां नहीं आना चाहिए? उसने गहरी आवाज में कहा, मैं इस जमीन का पुराना रक्षक हूं। यह जगह अब शापित है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को यहां से जाना होगा। मैंने उसे नजरअंदाज किया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन वो आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। घर पहुंचकर मैंने गीता को सब बताया। उसने मेरी बातों को मजाक में लिया और कहा, तुम्हें सिर्फ थकान हो रही है, चलो सो जाते हैं। लेकिन उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे बार बार वही बूढ़ा आदमी और उसकी बातें याद आ रही थीं। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठकर फिर से खेतों की ओर गया। वहां का नजारा और भी भयावह था। मेरी फसलें सूख गई थीं और जमीन पर अजीब सी निशानियां थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ अनहोनी करने की कोशिश की हो। मैंने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि कई साल पहले यहां एक भयानक हादसा हुआ था। एक किसान ने अपनी जमीन बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और तभी से यह जमीन शापित हो गई थी। गांव के लोग इस जगह से दूर रहने लगे थे, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था। उस रात जब मैं घर लौटा तो गीता के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रमेश, मुझे लगता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। मैंने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और हम दोनों ने गांव छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अंधेरा घिरते ही हमारी झोपड़ी के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने बाहर झांक कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने हमारी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पास बहुत कम समय है, यह जगह छोड़ दो, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। मैंने दरवाजा बंद किया और गीता से कहा, हम सुबह होते ही यहां से चले जाएंगे। लेकिन सुबह होने तक सब कुछ बदल चुका था। रात के बीच में एक भयंकर तूफान आया और हमारी झोपड़ी तहस नहस हो गई। जब मैं जागा तो देखा कि गीता गायब थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। मैंने गांव के लोगों की मदद से उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में मैंने उस बूढ़े आदमी की बातों पर विश्वास किया और गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने मुझे बताया कि गीता की आत्मा को उस शापित जमीन ने कैद कर लिया है। उसे मुक्त करने के लिए मुझे उसी स्थान पर जाकर प्रार्थना करनी होगी जहां वो बूढ़ा आदमी दिखता था। मैंने हिम्मत जुटाई और उस जगह गया।
वहां पहुंचकर मैंने प्रार्थना शुरू की। अचानक हवा तेज हो गई और मेरे चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल से प्रार्थना करने लगा। कुछ ही पलों बाद सब कुछ शांत हो गया। मैंने आंखें खोली तो देखा कि गीता मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने मुझे गले लगा लिया। हमने तुरंत गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन आज भी उस रात की डरावनी यादें मेरे मन में जीवित हैं। मुझे आज भी कभी कभी वही बूढ़ा आदमी सपनों में दिखता है और उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है, रमेश, रमेश। शायद वो बूढ़ा आदमी सचमुच उस जमीन का रक्षक था और उसने हमें समय रहते चेतावनी दे दी थी। लेकिन उस शापित जमीन की सच्चाई को जानने का साहस अब मुझ में नहीं है। मैं आज भी उस भयानक रात को याद करता हूं और सोचता हूं कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो क्या होता। हमने गांव छोड़ने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन हमारे सामने अब एक नई चुनौती थी। हमें कहीं और बसना था जहां हम शांति से जीवन बिता सकें। हम अपने रिश्तेदारों के गांव में पहुंचे और वहां कुछ दिनों के लिए रुके, लेकिन मेरे मन में अभी भी उस घटना की छाप थी। एक दिन जब मैं अपने रिश्तेदार के घर के पास बैठे सोच रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसने मेरी ओर देखा और मेरे चेहरे की परेशानी को समझते हुए पास आकर बैठ गया। उसने पूछा, बेटा, तुम किस चिंता में हो? मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने धैर्य से मेरी पूरी बात सुनी और फिर कहा, यह संसार रहस्यों से भरा हुआ है। कभी कभी हमें उन रहस्यों का सामना करना पड़ता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत है, इसलिए तुम इस संकट से निकल सके। साधु ने मुझे कुछ मंत्र और पूजा की विधि बताई और कहा, इन मंत्रों का जप करो और अपने मन को शांत रखो। ये तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भविष्य में किसी भी अनहोनी से बचाएंगे। मैंने साधु की बात मानी और घर लौटकर उस पूजा को नियमित रूप से करने लगा। धीरे धीरे हमारे जीवन में शांति वापस आने लगी। गीता भी धीरे धीरे उस भयानक घटना को भूलने लगी और हमारा जीवन सामान्य हो गया। लेकिन मेरा मन कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाया। उस शापित जमीन की यादें मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गई थीं। कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे वही आवाजें सुनाई देने लगती थीं और मुझे महसूस होता था कि जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। हमने अपने नए गांव में एक छोटी सी जमीन खरीदी और खेती शुरू की। समय बीतने के साथ हमारे जीवन में स्थिरता आने लगी, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में हमेशा यह डर बैठा रहता था कि कहीं फिर से कुछ अनहोनी न हो जाए। एक रात जब मैं अपने खेत से लौट रहा था तो अचानक से मुझे वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखा। उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हारी हिम्मत और श्रद्धा ने तुम्हें इस संकट से बचा लिया है। अब तुम निडर होकर अपने जीवन का आनंद लो। मैंने सिर झुकाकर उसका धन्यवाद किया और उसके निर्देशों का पालन करने का वादा किया। उसने मुझे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। उस रात के बाद मुझे कभी भी उस बूढ़े आदमी की आवाज नहीं सुनाई दी और न ही मुझे कोई भयानक सपना आया। हमारा जीवन फिर से सामान्य हो गया और हम शांति से रहने लगे। मुझे आज भी वह रात याद है जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। वह रात मेरे लिए एक सबक थी कि कभी भी प्रकृति की शक्तियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज मैं अपने खेत में काम करता हूं, लेकिन हमेशा उस बूढ़े आदमी के आशीर्वाद और उसकी चेतावनी को याद रखता हूं। जीवन में आने वाले कठिनाइयों और अनहोनी से लड़ने के लिए हमें हमेशा हिम्मत और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यही सिखाया मुझे उस शापित जमीन ने। आज मैं और गीता शांति से अपने नए जीवन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उस रात की यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। दोस्तों, चलो देखते हैं कि कल की वीडियो में किस किसने कमेंट किया था। आमेजन पहले नंबर पर है, हसान दूसरे नंबर पर है, कुमार तीसरे नंबर पर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।